कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए पुराना बस स्टैंड के पास स्थित करीब 4 दुकानों के ताले तोड़कर और नकदी समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। सुबह जब व्यापारियों ने दुकानों के शटर टूटे देखे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। और बड़ी खबर है, आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। सभी तरह के लोन अब महंगे होंगे। कितनी बढ़ोतरी की आपको बता देते हैं। 4.90% से बढ़कर ये 5.40 मतलब 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में बढ़ोतरी की 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। रेपो रेट बढ़ने से अब ईएमआई पर भी असर पड़ेगा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, रेपो रेट आरबीआई बढ़ा रहा है, कितना असर इसका, पहले तो एक तरफ महंगाई की मार लोग झेल ही रहे हैं, कितना असर इसका आम लोगों पर पड़ेगा? और लोगों को चिंता ये भी होगी कि जो ईएमआई वो दे रहे हैं वो अब कितनी हो जाएगी? जी बिल्कुल सुमित, देखिए आरबीआई ने 0.5% का रेपो रेट में इजाफा किया है। इससे जाहिर सी बात है कि सभी तरह के लोन महंगे होंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है कि जो रेपो रेट से जुड़े ग्राहक हैं उन्हीं पर इनका असर पड़ेगा। जो फिक्स रेट वाले ग्राहक हैं उन पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल ग्राहकों के मन में ये रहता है कि रेपो रेट बढ़ गया है तो क्या अभी से हमारा लोन महंगा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। हर बैंक के अलग अलग टर्म्स रहते हैं, तो हर बैंक का एक रीसेट डेट रहता है। तो कुछ एसबीआई का रीसेट डेट हर क्वार्टर की 5 तारीख को है, तो वो सितंबर या अक्टूबर की 5 तारीख को इसको रीसेट करेंगे, तो तब से ग्राहकों का इंटरेस्ट रेट बदलेगा, तो तब उन पर असर पड़ेगा। तब से उनकी ईएमआई में जो है डिफरेंस आएगा, जितना भी अमाउंट है उसका 0.5% का। तो आज से ही इसमें बदलाव नहीं होगा, जिस दिन उनका रीसेट डेट होगा उस दिन से बदलाव होगा। दूसरी अहम चीज ये कि जो रेपो रेट से लिंक्ड ग्राहक हैं उन्हीं के लोन पर इसका असर पड़ेगा। और दूसरी, लोन महंगे होंगे ये एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि जब लोन के रेट बढ़ते हैं तो बैंक लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एफडी के रेट्स भी बढ़ाते हैं कि जिससे लोन देने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी रहे। तो एक उम्मीद ये भी रहेगी कि एफडी पर भी रेट बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है उन ग्राहकों के लिए जो एफडी पर रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है ये आरबीआई के पास। बिल्कुल, देखिए महंगाई को देखते हुए महंगाई दर जो है 7% से ऊपर पहुंच चुकी है। उसी को काउंटर करने के लिए इस तरह के जो है क्वार्टरली रिव्यू में आरबीआई इस तरह के कदम उठाता है और रेपो रेट को उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो रेपो रेट जो है बहुत लो स्तर पर, जब जो है बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया था कोविड के बाद में, जो है लगातार लोन सस्ते किए थे, तो एक साइकिल रहता है कि जब एक बार लोन महंगा होता है फिर सस्ते लोन का भी दौर आता है। तो जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े आते हैं और दूसरे जो हमारे इकोनॉमिकल जो है इंडिकेटर रहते हैं उनको देखते हुए और आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कब लोन के रेट बढ़ाने चाहिए, कब घटाने चाहिए। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है और इससे फिक्स्ड वाले ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र शर्मा, एसोसिएट एडिटर, बता रहे थे कितना असर, किस तरह से असर जो रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी इससे आम लोगों पर पड़ने वाला है।